60,000 प्लस सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस का रिस्पेक्ट और सिर्फ एक एग्जाम जो आपको वहां तक ले जा सकता है, BSF पैरामेडिकल 2026 एग्जाम। अब डिसाइड आपको करना है, फॉर्म भरोगे या सिलेक्शन लोगे। इस एग्जाम के बारे में सारी की सारी जानकारी या फिर एग्जाम डेट कब रहने वाली है, सारी जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ ही समय पहले बीएसएफ का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि लगभग आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है बीएसएफ स्टाफ नर्स वैकेंसी का Jan-Feb 2026 में, यानी लगभग जनवरी से फरवरी के मध्य आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। साथ ही साथ में कहा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे Feb 2026 में। Feb 2026 में आपके फॉर्म स्टार्ट होने हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी मार्च महीने की, लास्ट डेट रहेगी मार्च महीने की। लेकिन आपके फॉर्म्स तो अभी फेब में आए नहीं, तो कब आपके फॉर्म्स आएंगे जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके बोला गया था, एग्जाम डेट अप्रैल मई में होने की संभावनाएं हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले आपको कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए या फिर इस वैकेंसी के लिए रहेगा आपका GNM BSc नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी अगर आप उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए DMLT कोर्स और रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी आवश्यक। 7th पे कमीशन की ये जॉब रहेगी। ये बातें कही थी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कि आपके लगभग अगर हम आइडिया लगाना चाहें, चूंकि आपका फेब में नोटिफिकेशन आने को कहा गया था, स्टिल आपका नोटिफिकेशन मिड मार्च तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। एप्लीकेशन मिड अप्रैल तक आपके जरूर स्टार्ट होंगे और एग्जाम मिड मई तक होना एक्सपेक्टेड है। इसी के अलावा अगर मिड मई तक एग्जाम नहीं भी होगा तो हम जून तक मान सकते हैं कि एग्जाम जरूर होगा ही होगा। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट इस वैकेंसी के लिए रहने वाली है 18 से 30 वर्ष। और साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन, चूंकि मैंने आपको बताया भी, चाहे आप GNM स्टूडेंट हो चाहे आप BSc नर्सिंग स्टूडेंट हो, बस आपको एक चीज यानी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है और सैलरी स्ट्रक्चर 7th पे है, DA HRA TA सब आपको अवेलेबल होगा। पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स वाली ये जॉब रहने वाली है। सोशल एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ डिफेंस वाली रिस्पेक्ट भी आप सबको मिलेगी। और इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा और जो भी पोस्ट आपकी है उसके आधार पर। इसी के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि हर एक एग्जाम में होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें आपको लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया है, जिसके लिए आपके पास एक और वीडियो पहले का बनाया हुआ है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। और इम्पॉर्टेंट चीज आप सबके लिए कि जब नोटिफिकेशन आता है तब सब पढ़ाई करते हैं और जब रिजल्ट आता है तब सिर्फ प्रिपेयर्ड लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो यही राइट टाइम है पढ़ाई करने का, बट एक अच्छा रिसोर्स ही आपका सिलेक्शन और आपको सिलेक्शन तक लेकर जा सकता है। और उस अच्छे रिसोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके लिए ऑलरेडी BSF स्टाफ नर्स कोर्स बना दिया गया है। एक डेडिकेटेड कोर्स है जिससे आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। इस कोर्स की खास बात यह है कि आप सबके लिए एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज, क्विजेस और डाउट सेशंस के माध्यम से। मेरा पर्सनल फेवरेट है आपके डाउट सेशन वाला मीडियम, यानी कि आप अगर डाउट पूछ लें तो भाई और कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। इसी के अलावा अगर आप नॉर्सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं, CHO बैचेस भी हैं, RRB बैचेस भी हैं और इसी के अलावा स्टाफ नर्स बैचेस जैसे राजस्थान, UP, बिहार, MP स्टाफ नर्स कोर्सेज, ESIC, OSSC, DSSB नर्सिंग ऑफिसर बैचेस भी अवेलेबल है। याद रखिएगा 90% तक ऑफ 6 मंथ्स तक की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और वैलिडिटी एक्सटेंशन पर आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए, बहुत क्रिटिकल समय है, आप आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे क्योंकि कुछ लोग तो फिजिकल क्राइटेरिया के चक्कर में ही रह जाते हैं, नहीं देते हैं एग्जाम। तो आपको नहीं चूकना है इस अच्छे मौके से, जल्दी से अभी से प्रिपरेशन कीजिए।
आप सबको मेरे व उत्कर्ष परिवार की तरफ से हैप्पी होली। मैं फिर से हाजिर रहूंगी आप सबके सामने ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के माध्यम से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।